बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी हेल्दी होंगे और अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं श्वेता जोशी गवर्नमेंट हाई स्कूल कनबुआ कालसी ब्लॉक से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने साइंस सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन में ही एक वर्ड और दूसरा छुपा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हो रहा है, किसका प्रोडक्शन हो रहा है? न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब आप अपने आसपास में देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे डॉग है, कैट है। आप लोगों के घर में आप देखते हैं दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। उनके यंग वंस होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाय दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू लाइक इंडिविजुअल्स, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। अच्छा, तो ये बात तो हुई एनिमल्स की। अब प्लांट्स में क्या होता है? देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक प्लांट है मैरीगोल्ड का। आप लोग देख सकते हैं मैरीगोल्ड या गेंदा, आप लोग घर में इसे देखते होंगे आसानी से। इस प्लांट में आप देखेंगे रूट है। हम पहले भी इसका स्ट्रक्चर क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसमें रूट है, आप देखिए रूट्स दिख रही होंगी आपको। फिर स्टेम है, लीव्स है और ये प्लांट ग्रो करता है। एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर्स भी उगते हैं। अब क्या होगा, समय के साथ साथ वो फ्लावर्स सूख जाएंगे, फ्लावर्स झड़ जाएंगे और ये प्लांट भी क्या होगा, सूख जाएगा, या फिर आप बोलते हैं प्लांट मर गया। दिस प्लांट विल डाई ऑफ। अब दोबारा से आपको न्यू प्लांट चाहिए, तो आप उस प्लांट को कैसे बनाएंगे? आप नहीं बनाएंगे, मतलब वो प्लांट कैसे इस दुनिया में दोबारा से एग्जिस्ट करने लायक रहेगा? तो आप देखेंगे कि ये कुछ फ्लावर्स हैं। ये देखिए मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं जो सूख चुके हैं और ये सूखने के बाद कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब प्लांट में से ये फ्लावर नीचे गिर गए, सूख गए, तो आप देखेंगे इसका ये जो पेटल्स हैं ये सब मुरझाए हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस पोर्शन को चलो मैं नाम देती हूँ हेड का। क्या है ये? हेड। अब इस हेड को पकड़कर आप खींचेंगे, यू विल पुल इट लाइक दिस। आपने इसे पुल किया और पुल करने के बाद आपको इसके एक्चुअल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स मिल गए। ये एक्चुअल पार्ट्स हैं। इनमें आप देखेंगे कि ये है इस तरीके से, नीचे से आपको काले काले नजर आ रहे होंगे वेल ड्राइड फ्लावर्स में। तो यही आगे यूज किया जाता है एज अ सीड। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी इस प्लांट के जन्म के लिए, दे विल हैव ऑल द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सीजन भी फेवरेबल होगा, तो दोबारा से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा और उसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू होगी। यानी कि किसी भी प्रजाति के आगे परपेचुएशन के लिए या उस स्पीशीज के परपेचुएशन के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। परंतु इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। अब इसी के साथ मैं आपको स्मार्ट बोर्ड की तरफ ले जाती हूँ। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स के बारे में। तो इस प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको समझाया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल्स जब जन्म लेते हैं अपने ही पेरेंट्स से, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसमें एक बहुत ही फैमिलियर से एग्जांपल्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। डॉग है, उसका पपी है, कैट है, उसका किचन है। ये सब आप देख रहे हैं अपने ही जैसे लाइक ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो अभी आपको समझाया था, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है
और मैरीगोल्ड के प्लांट में से जब ये फ्लावर्स नीचे झड़ गए हैं, दे गेट ड्राइड अप, तो आपने इकट्ठे कर लिए दीज वेल ड्राइड फ्लावर्स। वही मैं आपको बता रही थी, इसका हेड पोर्शन जब आपने अलग किया तो आपको इस तरीके से एक्चुअल पार्ट्स फ्लावर्स के मिले, और यही वो सीड्स हैं जब आप इन्हें सो करेंगे सॉइल में, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो एक नया गेंदे का पौधा या फिर मैरीगोल्ड का प्लांट जो है वो दोबारा से बन जाएगा। अब बेटा इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो मैंने अभी आपको एक लिविंग प्लांट में दिखाए थे, वही दोबारा से देखिए। रूट्स हैं, लीव्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स भी हैं और एक फ्रूट भी आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे एक बर्ड भी दिख रही है, आप देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बर्ड हमेशा फ्लावरिंग बर्ड ही हो जो कि फ्लावर में डेवलप करे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई सारी तरीके की बर्ड्स होती हैं, जैसे कि लीफ में डेवलप, कुछ बर्ड्स लीफ में डेवलप होती हैं, कुछ बर्ड शूट्स में डेवलप होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के। अब जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों बोला हमने? क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको समझाया, मैरीगोल्ड में फ्लावर्स की वजह से ही सीड्स मिले और सीड से न्यू प्लांट मिला, यानी कि ये वो पार्ट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं और दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम फ्लावर्स को क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब आप लोगों के मन में एक ख्याल तो जरूरी आ रहा होगा कि इसका मतलब जब भी हमें कोई न्यू प्लांट चाहिए तो हमें क्या चाहिए? सीड्स। पर फिर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई अगर हमें सीड्स ही चाहिए तो सारे प्लांट्स तो ऐसे नहीं होते जिनके हम सीड से न्यू प्लांट्स बनाते हैं। अब तुमने गुलाब का पौधा देखा होगा, उसमें आप क्या लगाते हैं? आप उसकी कलम यूज करते हैं। ऐसे ही चाइना रोज या गुड़हल का प्लांट है, उसमें भी आप उसकी कलम यूज कर रहे हैं। आप जिंजर, अदरक लगा रहे हैं या पोटैटो, आलू लगा रहे हैं, तो उसमें आप आलू का टुकड़ा या जिंजर का टुकड़ा काट के अगर डाल देंगे मिट्टी में तो फेवरेबल कंडीशंस में वो भी एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सीड की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि हमें हमेशा सीड्स की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हमेशा सीड से नहीं होता। तो इसी बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करते हैं टू ब्रॉड टाइप्स में। So what are the types of reproduction? Number 1, we have asexual reproduction. अब देखिए यहाँ पे asexual reproduction क्या लिखा है यहाँ पे? Mode of reproduction in which new plants are obtained without using seeds. तो ये वो रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें आपने सीड्स नहीं इस्तेमाल करे पर फिर भी आपको न्यू प्लांट मिला। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया या तो लीव्स यूज करे, आपने स्टेम यूज किया, आपने रूट्स यूज करी, या हो सकता है कि आप बर्ड्स भी यूज करें किसी की। तो ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पर मैरीगोल्ड का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वहां तो एक न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस हुआ था? फ्लावर्स से प्रोड्यूस हुआ था। तो उसी के बेसिस पे हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच a new plant is produced. न्यू प्लांट बन रहा है, पर कैसे बन रहा है? With the help of seeds. यहाँ flowers वो parts हैं which participate in the process of reproduction, जिनकी वजह से reproduction की process हो रही है। इसे हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Types of asexual reproduction. Now,
बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोबारा से समझ लीजिए, इस रिप्रोडक्शन में हमें सीड्स नहीं यूज करने हैं। अब इसमें फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? Vegetative propagation is a type of asexual reproduction। ये asexual reproduction का ही टाइप है जिसमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? या तो रूट से, या स्टेम से, या लीफ से, या फिर बर्ड से। और ये रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स होते क्या है? दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स, क्योंकि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये है रोज प्लांट। आप देखते हैं, आपने रोज की झाड़ी देखी होगी, ये शब्द, ये उसकी एक कलम है। ठीक है, आप उसका तना काटते हैं ऑब्लिक एंगल्स में, वही हमने इस्तेमाल किया है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे नोड। नोड वो हिस्सा है जहां पे आप देखेंगे कि वहां से एक न्यू लीफ या न्यू स्टेम निकलता है। यहीं पे आप देखेंगे देयर इज अ बर्ड इन द एक्सिल। एक्सिल दिख रहा है आपको? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम, दैट इज नोन एज एक्सिल। तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में ही आपको एक प्रोट्रूबरेंस नजर आ रही होगी। यहाँ पे दिख रही है प्रोट्रूबरेंस? ये जो प्रोट्रूबरेंस या उभरा हुआ हिस्सा है, यही बर्ड है। और इस बर्ड वाले हिस्से को कलम में, ऐसी कलम लेंगे जिसमें बर्ड होगी और आप उसे सॉइल में रोप देंगे, तो फेवरेबल कंडीशन से अ न्यू प्लांट विल फॉर्म। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देयर इज अ डायग्राम ऑफ अ पोटैटो। आप दिख रहा है कि एक पोटैटो है। पोटैटो में अगर आप आलू में ध्यान से देखेंगे, कुछ आपको ऐसे गड्ढे से दिखाई देंगे, जिन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आईज। आईज नाम दे रहे हैं। ये वो पोर्शन है जहां से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आइस से फेवरेबल कंडीशंस है, आपने उसे सॉइल में डाल दिया, फेवरेबल कंडीशंस है, उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसे वाटर मिल रहा है, उसे सनलाइट मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि एक न्यू प्लांट्स जो हैं वो निकल रहे हैं इसी पोटैटो से। नाउ पोटैटो इज अ काइंड ऑफ अ स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया? एक स्टेम यूज किया, जो कि क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बर्ड आई शेप का इंसर्शन बनाया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये हॉलो सा हिस्सा, और इस पे एक बर्ड इंसर्ट कर दी। जब किसी प्लांट की बर्ड इंसर्ट की है तो यहीं पे इसी जगह से एक नया प्लांट निकलेगा। व्हेन इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस, तो एक न्यू प्लांट दोबारा से बन सकता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर ऑफ जिंजर। जिंजर में भी सेम आप देख सकते हैं, पोटैटो की तरह आपको दिख रहे होंगे न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं, ये रूट्स है, तो इस तरीके से नए प्लांट्स बन रहे हैं। ये एक लीफ है जो कि एक प्लांट की है, विच इज नोन एज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीफ है। ब्रायोफिलम में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप देखिए इसकी जो मार्जिन्स हैं, यहाँ पे नॉचेस होते हैं। ठीक है, ये हिस्से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू प्लांट बन रहे हैं। होता क्या है, आपने करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगर आपके घर में कहीं ब्रायोफिलम है तो उसकी एक लीफ लीजिए, उसे तोड़िए, सॉइल में गिरा दीजिए। सॉइल में जब वो गिर जाएगी, फिर फेवरेबल कंडीशंस में आप देखेंगे इन नॉचेस में से न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से लीफ के जरिए एक न्यू प्लांट बन रहा है। तो ये भी क्या मेथड हुआ? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है, बाय यूजिंग द लीफ। Next, we have another method of asexual reproduction which is known as budding. ये budding है, इसमें भी आप देख रहे हैं bird insert की अभी डिस्कस किया था। अब यही प्रोसेस, ये तो budding मैंने आपको बताई थी किसी प्लांट में। अब budding हाँ ईस्ट में भी होती है। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट आपको पता होगा कि आप घरों में ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो उसमें एक बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है जो उसके डो में डाला जाता है। डो मीन्स आटा। जब आप नीड करते हैं तो उस आटे में हम ईस्ट पाउडर या ईस्ट केक डालते हैं।
ईस्ट क्या होते हैं? ऐसे वन सेल या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जब अंदर उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो एक गैस रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उस आटे से, या जो आपने आटा प्रिपेयर किया है ईस्ट को मिलाकर, उस डो में से बाहर निकलती है तो वो निकलते हुए पोर्स कर देती है उस आटे में, छेद कर देती है उस डो में, और उसकी वजह से ही वो डो जो है आपका वो सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड उसकी वजह से बन पाती है। तो ये तो है ईस्ट। आप ईस्ट को एक ब्रेड में भी आप देखेंगे, उसे ब्रेड में अगर आपने ईस्ट जो पाउडर डाला जाता है वो ईस्ट पाउडर आप यूज करके जब डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे कि आपने क्या किया, ईस्ट पाउडर लिया, शुगर सिरप के साथ उसे मिला के रखा, और उसे कुछ समय बाद माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप स्टडी करेंगे तो आप ईस्ट सेल देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है एक ईस्ट सेल को। इस सेल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। आप देखिए कि एक बर्ड है, बर्ड मतलब प्रोट्रूबरेंस, एक उभरा हुआ पोर्शन जो है वो डेवलप हो रहा है और एक न्यू बर्ड बन गई। आप देख रहे हैं इसका अंदर का कंटेंट जो होता है वो डिवाइड हो गया है, दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड हो गया है, तो एक न्यू बर्ड फॉर्म हुई है। तो इस तरीके से जब ये बर्ड्स बनती रहती हैं और कई सारी बर्ड्स अटैच्ड भी हो सकती हैं तो उसे हम चेन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। तो some bulb like projections, you can see these some bulb like projections which are coming out from the yeast cell, इन्हीं को हम bird बोल रहे हैं। The bird actually grows, ये grow कर रही है, आप देखिए यहाँ पे ये grow कर रही है and ultimately it will detached from the parent cell, से detach हो जाएगी, तो detach होके एक new organism develop हो सकता है। तो ये पढ़ा हमने बर्डिंग इन ईस्ट। अब हम न्यू मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, पुडल्स, डर्टी पुडल्स ऑफ वाटर होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो वो पानी में आपको एक काई जैसी हरा हरा सा दिखाई देता है। दीज स्लिमी ग्रीन पैचेस एक्चुअली ये एल्गे होते हैं। तो ये एल्गे वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली। मल्टीप्लाई करना मतलब 1 से 2, 2 से 3, 4 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाना। तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, पीसेस। तो फ्रेगमेंटेशन में होगा क्या? The alga breaks up into 2 or more fragments. ये है एक alga, ये आप देख सकते हैं, ये टूट जाएगा 2 or more fragments में। इस तरीके से अगर ये टूट गया तो these fragments or pieces will grow into new individuals, नए individuals में डेवलप हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है और ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, इसीलिए पानी पे हमें दूर दूर तक वो ग्रीन स्लिमी पैचेस नजर आते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन या ब्रेकिंग इनटू पीसेस, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। Next mode of asexual reproduction, we have spore formation. Example, reproduction in fungus. फंगस में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर्स। आप देखिए ब्रेड, ब्रेड को कभी भी आप देखेंगे जनरली ये जो हाल आपको दिख रहा है इस ब्रेड का, ये रेनी सीजन में आसानी से देखा जा सकता है। ब्रेड को आप बाहर रख दें तो वो जब प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस होंगी, क्या सी टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो आप देखेंगे ये फंगल ग्रोथ दिखाई दे रही है इस ब्रेड पे। यहाँ पे डिटेल में ऐसे ये पैचेस से दिख रहे हैं, तो स्लिमी ग्रीन पैचेस जो होते हैं और इसमें रंग बिरंगे से पैचेस होंगे, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही पैचेस होंगे। तो ये कैसे इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आगे ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग स्पोर्स। आपने देखा होगा ब्रेड पीस पे ये जो लगी है इसका स्ट्रक्चर ये है स्पोर्स का। आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पोरेंजियम है, इसमें ये स्पोर्स बने हुए हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं एक हार्ड कवरिंग से,
ठीक है। तो हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होने की वजह से जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जैसे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर कम है, तो ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे या न्यू ऑर्गेनिज्म से नहीं बनेंगे, पर ये रहते हैं, ये एयर में रहते हैं स्पोर्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे कि रेनी सीजन आ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। और इस तरीके से फंगस जो है वो आप देख सकते हैं, फंगस आसानी से लग जाती है, जूतों में लग जाएगी, ब्रेड में लग जाएगी, तो वो इसीलिए इस मौसम में आसानी से लग जाती है। So this mode of reproduction is known as spore formation. Now, in the next lecture, we will study about sexual reproduction, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से flowers एक अहम हिस्सा निभा रहे हैं in the process of reproduction. तो बच्चों, आज आपने देखा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, पर इसमें हमने सीड्स का यूज नहीं पढ़ा। तो हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंट वेज, जिसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके लिए बच्चों हम कल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।